आपने देखा होगा कि जिंदगी की हर उपलब्धि के लिए एक समय सीमा तय होती है। कॉलेज में पढ़ाई हो, परीक्षा हो या किसी नौकरी की तैयारी हो, हर जगह एक तारीख, एक डेडलाइन होती है। और वही डेडलाइन हमें मजबूर करती है मेहनत करने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए और हार मानने के बजाय अगले स्तर तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब बात आती है ध्यान, साधना और कुंडलिनी जागरण की, तो अक्सर लोग कह देते हैं समय सीमा मत तय करो, बस धैर्य रखो। ये बात सुनने में सही लगती है, लेकिन असल में यही कारण है कि लोग सालों तक बैठे रहते हैं और कोई परिणाम नहीं आता। सोचिए, अगर हम साधना को भी उसी अनुशासन से लें जैसे विज्ञान लेता है, जैसे एक बिजनेसमैन अपने टारगेट लेता है, तो क्या होगा? अगर आप रोज ठान लें कि 1 घंटा तो बैठना ही है, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन चाहे या ना चाहे, तो आपका मन धीरे धीरे उसी दिशा में डल जाएगा। और अगर आप तय करें कि अगले 6 महीने में मुझे अपने भीतर स्थिरता, ऊर्जा या चेतना की एक नई लहर महसूस करनी ही है, तो आपका पूरा सिस्टम उसी लक्ष्य की ओर खिंच जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर वह अनुभव 6 महीने में न भी आए, तो आपको यह मानकर नहीं बैठना है कि साधना विफल हो गई, बल्कि यह देखना है कि आपकी प्रगति कहाँ तक पहुंची है और फिर अगला लक्ष्य सेट करना है। यही तो असली खेल है, अनुशासन और लचीलेपन का संगम। बिना लक्ष्य, बिना तारीख, ध्यान एक आदत बनकर रह जाता है। कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं ये मेरी परीक्षा है, ये मेरा टारगेट है, तब आपकी ऊर्जा दिशा पाती है। और सच मानिए, साधना में दिशा होना उतना ही जरूरी है जितना किसी मिसाइल के लिए टारगेट होना। कुंडलिनी जागरण को आप ऐसे समझिए जैसे एक लंबी यात्रा है। यह यात्रा अचानक मंजिल तक नहीं ले जाती, ये आपको कई माइलस्टोन पर रोकती है। हर पड़ाव पर नया अनुभव, नया बदलाव, और हर पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको अपनी सीमा तय करनी होगी। जैसे आप खुद से कहें, पहले 3 महीने में मैं अपनी एकाग्रता पर काम करूंगा, अगले 3 महीने में अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाऊंगा, फिर 6 महीने बाद गहराई से कुंडलिनी अभ्यास शुरू करूंगा। यह योजना आपके मन को एक स्पष्ट दिशा देगी। ध्यान रखिए, साधना में धैर्य जरूरी है, लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप बिना योजना के बैठे रहें। धैर्य का मतलब है लक्ष्य तय करने के बाद भी अगर परिणाम देर से आए, तो भी आप अपने मार्ग पर अडिग रहें। यही तो अंतर है एक साधक और एक सामान्य इंसान में। साधक जानता है कि समय लग सकता है, लेकिन वह अपनी तैयारी, अपनी प्रैक्टिस, अपने अनुशासन से कभी पीछे नहीं हटता। विज्ञान ने हर चमत्कार समय सीमा और प्रयोगों से ही खोजा है। बिजनेस की हर सफलता प्लान और डेडलाइन से निकली है। तो फिर आध्यात्मिकता क्यों बिना सीमा के भटके? क्यों न हम भी अपने भीतर एक रोड मैप बनाएं, ताकि साधना एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव बन सके। सोचिए, अगर आपने तय कर लिया कि 1 साल में मुझे अपने भीतर शक्ति और जागृति का अनुभव करना ही है, और आप उसी विश्वास से अभ्यास करते रहे, तो क्या यह संभव नहीं कि वही ऊर्जा खुद आपकी मदद के लिए खड़ी हो जाए? याद रखिए, लक्ष्य ठानना और समय तय करना ब्रह्मांड को संदेश देना है। ये आपके भीतर की शक्ति को आदेश देना है। और जब भीतर की शक्ति को आदेश मिलता है, तो वह हर परिस्थिति को बदल देती है। यही साधना की सच्चाई है, यही कुंडलिनी की पुकार है, और यही वह मार्ग है जिस पर चलते हुए आप न सिर्फ अपनी चेतना बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी नियति को नया आकार देते हैं। पहला महीना केवल तैयारी का महीना होगा। इसमें आपका काम होगा शरीर और मन को अनुशासन में लाना। रोज कम से कम 1 घंटा ध्यान के लिए निश्चित समय पर बैठना, चाहे सुबह हो या रात। इस महीने में आपको प्राणायाम पर ध्यान देना है। धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना, और अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश करना। जैसे विद्यार्थी सबसे पहले किताबें खोलना सीखता है, वैसे ही ये पहला चरण है। दूसरा महीना एकाग्रता का महीना है। इस महीने में आप त्राटक अभ्यास शुरू करें, किसी दीपक की लौ पर स्थिर होकर देखना। ये आपकी चित्त की स्थिरता और ध्यान की गहराई को बढ़ाएगा। साथ ही आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। इस समय आप देखेंगे कि मन बार बार भटकेगा, लेकिन यहीं पर आपका अनुशासन काम आएगा। तीसरा महीना ऊर्जा संग्रह का महीना है। अब तक आपने मन को थोड़ा स्थिर किया है, अब समय है प्राण शक्ति को बढ़ाने का। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे श्वास अभ्यास इस महीने का केंद्र रहेंगे। इसके साथ आपको मांसाहार, नशा और अनियमित दिनचर्या से दूरी बनानी होगी। ये महीना आपके शरीर को ऊर्जा का पात्र बनाने के लिए है। चौथा महीना सूक्ष्म अनुभवों का महीना होगा। अब आप ध्यान में बैठते समय अपने शरीर में हल्की ऊर्जा की लहरें, कंपन या गर्माहट महसूस करने लगेंगे। इस समय सोहम या उना मंत्र जप शुरू करें। यह मंत्र आपकी चेतना को ऊंचाई देगा और कुंडलिनी शक्ति को धीरे धीरे जगाने लगेगा। पांचवा महीना साधना की गहराई का महीना है। अब आपको नियमित रूप से कम 1.5 घंटा ध्यान में बैठना होगा। इस समय आप अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से
मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए प्रत्येक चक्र पर ध्यान लगाएं। यह अभ्यास आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करने लगेगा। छठा महीना जागरण की प्रारंभिक झलक का महीना है। इस महीने में आपको महसूस हो सकता है कि आपके भीतर कोई नया दरवाजा खुल रहा है। आपकी अंतर्दृष्टि तेज हो सकती है, आपके सपनों में संकेत आने लगेंगे और ध्यान में गहराई और प्रकाश के अनुभव होंगे। ये वही समय है जब आप समझेंगे कि 6 महीने पहले शुरू की गई साधना अब एक वास्तविक परिवर्तन बन रही है। ये 6 महीने का एक सिलेबस है, लेकिन याद रखिए ये केवल शुरुआत है। जैसे कॉलेज की एक क्लास पास करने के बाद अगली क्लास शुरू होती है, वैसे ही कुंडलिनी साधना की असली यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। हर पड़ाव पर एक नया लक्ष्य तय करना होगा, धैर्य रखना है, लेकिन अनुशासन और समय सीमा भी साथ रखनी है। यही संतुलन आपको साधना में सफल बनाएगा। ये वह चरण है जहां साधक केवल अभ्यास नहीं करता, बल्कि अनुभवों को गहराई से जीने लगता है। यहाँ हर महीना आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। 7वां महीना आत्मा की गहराई का महीना है। इस समय तक आपका मन स्थिर हो चुका है और शरीर साधना का पात्र बन चुका है। अब ध्यान करते समय आपको आंतरिक शांति और गहन आनंद की झलक मिलने लगेगी। इस महीने में आप सहस्रार चक्र की कल्पना करना शुरू करें। अपने सिर के शीर्ष पर प्रकाश का एक कमल जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं। 8वां महीना चेतना विस्तार का महीना है। अब आपको अपनी साधना केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखनी है, बल्कि हर ध्यान के अंत में यह भावना करनी है कि यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। इससे आपका हृदय चक्र खुलने लगेगा और आप भीतर से करुणा और प्रेम का अनुभव करेंगे। यह महीना आपको समझाएगा कि साधना केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना से जुड़ने का मार्ग है। 9वां महीना सूक्ष्म यात्रा का महीना है। इस समय आप ध्यान में गहरे उतरकर शरीर से परे होने का अनुभव करने लगेंगे। कभी ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं या किसी और स्थान पर पहुंच गए हैं। यह अनुभव आपके सूक्ष्म शरीर की सक्रियता का संकेत होगा। डरे नहीं, बस इसे साक्षी भाव से स्वीकार करें। 10वां महीना शक्ति जागरण का महीना है। अब तक आपने जो ऊर्जा एकत्र की है वह आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि कभी कभी आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली हो रही है, कभी आपकी दृष्टि गहरी हो रही है, कभी कोई इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। यह कुंडलिनी की शक्ति की प्रारंभिक झलक है। इस महीने में विशेष सावधानी रखें। अपनी इच्छाओं का उपयोग केवल सकारात्मक और कल्याणकारी कार्यों में करें। 11वां महीना आत्मनियंत्रण का महीना है। इस स्तर पर साधक के भीतर शक्तियां तो प्रकट होती हैं, लेकिन असली परीक्षा यही होती है कि आप उन पर नियंत्रण रख पाते हैं या नहीं। यह वही समय है जब अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए इस महीने में विनम्रता, सेवा और त्याग का अभ्यास करें। यह आपके चित्त को शुद्ध रखेगा और शक्ति को स्थायी बनाएगा। 12वां महीना एकीकरण का महीना है। अब तक जो भी अनुभव आपने पाए, अब उन्हें जीवन में उतारने का समय है। ध्यान अब केवल आसन पर बैठकर ही नहीं, बल्कि हर क्षण जीवन में प्रवाहित होना चाहिए। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, हर जगह आपको भीतर से वही शांति, वही ऊर्जा अनुभव करनी है। यही असली साधना है, ध्यान को जीवन का हिस्सा बना लेना। यह पूरा एक वर्ष का रोड मैप है। पहले 6 महीने तैयारी और जागरण की नींव रखते हैं और अगले 6 महीने साधना को शक्ति और गहराई तक पहुंचाते हैं। इस यात्रा में हर साधक अलग अलग अनुभव करेगा, लेकिन अगर अनुशासन और लक्ष्य दोनों साथ हो तो परिणाम निश्चित है। और यही था दूसरा सत्र, जहां आपने जाना कि किस तरह साधना के अगले 6 महीने आत्मा को गहराई, चेतना को विस्तार और कुंडलिनी को वास्तविक गति देते हैं। अब आपके भीतर प्रकाश की झलक आ चुकी है, ऊर्जा का प्रवाह तेज हो चुका है और शक्ति की लहरें आपको हर दिन बदल रही हैं। लेकिन याद रखिए, यह केवल शुरुआत है। सवाल यह है कि जब यह शक्ति पूरी तरह जागृत हो जाए तो इसे स्थिर कैसे किया जाए। कैसे साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां न केवल उसकी चेतना बदलती है, बल्कि वह संसार को भी प्रभावित करने लगता है। कैसे साधना आपको सिद्धियों तक ले जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे यह सब कुछ मिलकर आत्मबोध में बदलता है। इन्हीं रहस्यों को हम आगे जानेंगे अगले सत्र में, जहां साधना सिर्फ अनुभव नहीं रहेगी बल्कि एक स्थायी शक्ति बन जाएगी। तैयार रहिए, क्योंकि अगला चरण आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अब सुनो, यह वह पल है जहां साधना ने तुम्हें छू लिया है और अब प्रश्न उठता है, इसे स्थिर कैसे रखा जाए, इसे कैसे जीवन बना दिया जाए, और जब शक्तियां आती हैं तो उन्हें कैसे संभाला जाए।
इसे मैं तुम्हें एक सांस की तरह सरल और एक आग की तरह तीव्र बताने जा रहा हूं, एकदम सीधे, बिना फूलबाजी के, ताकि आवाज में हर शब्द तुम्हारे रथ को आगे खींच दे। सबसे पहले, रोजमर्रा की आदतें वही हैं जो शक्ति को घर बनाती हैं। हर दिन सूर्योदय के पहले उठो, एक कप हल्का गुनगुना पानी पियो और अपने शरीर को जमीन से जोड़ो। पैरों को जमीन पर टिकाओ, 5 गहरी सांसें लो और कहो, मैं भूमि पर हूं। फिर एक आसान योग क्रम करो, धीमे श्वास के साथ कुछ सरल आसन, ताल मात्रा को हमेशा सहज रखो। यह तुम्हारे शरीर को एक स्थिर धुरी देता है, बिना इस धुरी के ऊर्जा खिसक कर बहक जाती है। यही आधार है अनुशासन का छोटा फिर भी अनिवार्य हर रोज का नियम। दूसरा, सांस को अपना साथी बनाओ। अनुलोम विलोम का अभ्यास करो, धीरे धीरे और समता से। शाम को भ्रामरी की एक श्वास करो ताकि वी तीव्रता शांत हो। सांस वह पुल है जिसे सूक्ष्म और स्थूल जुड़े रहते हैं। जब भी अनुभव ज्यादा तीखा लगे, बस सांस की ओर लौट आओ। 3 लंबी गहरी सांसें अंदर, 3 आराम से बाहर। इसी 3 सांस में तुम्हारा पूरा सिस्टम वापस सामान्य हो जाता है। तीसरा, ऊर्जा की सफाई और सीमा। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। हर दिन साधना के बाद अपने आप से एक छोटी प्रार्थना करो, यह शक्ति मेरे लिए, मेरे प्रियजनों के लिए और सर्वश्रेष्ठ के लिए रहे। अपने चारों ओर एक ऊर्जा सीमा कल्पना करो, जैसे हल्का सुनहरा कवच जो केवल प्रेम और सकारात्मकता को आने देता है। अगर कभी उलझन या भय आए तो साधारण सा व्यवहार करो, पानी पियो, जमीन पर घूमो, हल्की मेहनत करो ताकि ऊर्जा शारीरिक क्रिया में चैनल हो जाए। और याद रखो, शक्ति का प्रयोग तब तक मत करो जब तक उसमें स्पष्ट उद्देश्य और नैतिकता न हो। सिद्धियां संदेश नहीं हैं, यह जिम्मेदारी है। चौथा, आत्मनियंत्रण और अहंकार का सच। जब छोटी छोटी चीजें स्वतः पूरी होने लगें, बातें सही निकले, किसी घटना से लाभ हो, तुरंत अपने आप को याद दिलाओ, ये मुझे मेरा नहीं मिला, ये उस साधना और उस मार्ग का फल है। विनम्रता को रोज अभ्यास बनाओ। सेवा करो, किसी ऐसे काम में हिस्सा लो जहां फल की आस न हो। यही वह तंत्र है जो शक्ति को धरातल पर स्थिर रखता है। बिना सेवा के शक्ति हवा की तरह उड़ जाती है। पांचवा, भावना लेखा। रोज एक पन्ना लिखो। ये कोई लंबी किताब नहीं, रात को 5 मिनट, आज जो हुआ, किस तरह ऊर्जा बढ़ी या घसीट कर आई, किस स्थिति ने डर दिया, इन सबको शब्दों में उतराओ। यह अनुभव तुम्हारे लिए एक कायापलट डायरी बन जाएगी। जब तुम पीछे मुड़कर पढ़ोगे तो पैटर्न दिखेगा। यही असली विज्ञान है। डेटा, भावना का डेटा इकट्ठा करके तुम जानोगे कि किस अभ्यास ने काम किया, किसने भारीपन बढ़ाया और कब थोड़ा रुकना जरूरी था। छठा, स्वच्छता, आहार, नींद और यौन ऊर्जा का संतुलन। हल्का, ताजा और संतुलित खाना लो। अत्यधिक मसाला, नशीले पदार्थ और अनियंत्रित काम धंधा ऊर्जा का रिसाव कर देते हैं। हर रात पर्याप्त नींद लो। साधना का असर तब तक स्थिर नहीं रहेगा जब तक शरीर थका हुआ रहे। यौन ऊर्जा को देशी लोक में समझो, इसे नियंत्रित और सम्मानित रखो। इसके बिना शक्ति अक्सर विक्षिप्त हो जाती है। ये बातें साधारण लगती हैं, पर यही साधक का आधार है। सातवां, गुरु और समुदाय की महत्ता। अकेले चलना वीरता नहीं, यह एक रिस्क है। किसी अनुभवी मार्गदर्शक के साथ सलाह मशविरा जरूरी है। जब अनुभव असामान्य हो, लगातार रात में जागना, अचानक क्रोध या शरीर में तीव्र कंपन, पहले गुरु से बात करो, फिर अभ्यास में संशोधन करो। समुदाय से जुड़ो। दूसरे साधकों की मौजूदगी अनुभवों को सामान्य बनाती है और अहंकार घटता है। आठवां, छोटे छोटे प्रयोग और उनकी सीमाएं। अब तुम जिन शक्तियों की झलक देख रहे हो, उन पर प्रयोग करने से पहले 3 प्रश्न पूछो। क्या उद्देश्य पवित्र है? क्या इससे किसी का नुकसान होगा? क्या यह सार्वजनिक लाभ के लिए है? अगर जवाब हाँ हो, तभी आगे रोको। शक्तियों को दिखाना दुरुपयोग बन सकता है, और दुरुपयोग ही सबसे बड़ा रोग है। शक्ति को व्यक्त करने से पहले उसे परखा, उसे नियंत्रित करो और उसे केवल सच्ची जरूरत पर दिखाओ। 9वां, असंतुलन के लक्षण और त्वरित उपाय। अगर कभी तुम्हें लगे कि ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है और तुम संभाल न पा रहे हो, सिर में तेज गर्मी, नींद का टूटना, मन का अस्थिर होना, तुरंत साधना का स्तर घटाओ। सादा श्वास, हल्की सैर और खले ऊंचे कपड़ों में कुछ समय बिताओ। समुद्र के किनारे या नदी के पास जाओ। पानी से संबंध बनाएं। पानी ऊर्जा को शीतल करता है। और हमेशा याद रखो, अगर असमर्थता बनी रहे तो गुरु से मिलो और अभ्यास स्थगित कर दो। आगे बढ़ना बुद्धिमानी से हो, जोश से नहीं। 10वां, सिद्धियों की नैतिकता। जब कोई शक्ति दिखती है, जैसे किसी की मनोदशा समझना, नजदीकी चीजों का अचानक होना या किसी उद्देश्य की तीव्र सिद्धि, इसे स्वीकृत कर लेना आसान होता है, पर असली काम है उसे न खोना।
सिद्धि केवल एक चेक पॉइंट है, मंजिल नहीं। उसे बड़ा लक्ष्य है स्वयं का परिपूर्ण होना और दूसरों का कल्याण। इसलिए गरीबी, असहायता और पीड़ा में हाथ बढ़ाना यही असली परीक्षा है। 11वां, अभ्यास का ठोस ढांचा। हर दिन सुबह ध्यान, कम से कम 1 घंटा। दोपहर में संक्षिप्त प्राणायाम और शाम में 1 आधे घंटे का मनन। सप्ताह में 1 दिन ध्यान, अवसान और सेवा हेतु समर्पित। महीने में 1 दिन मौन का पालन। हर 3 महीने में स्वयं का आकलन, डायरी पढ़ो, गुरु से बात करो और योजना में बदलाव करो। यह सरल पर प्रभावी चक्र है जो तुम्हें जमीनी और स्थिर रखेगा। 12वां, एक गहरा अभ्यास, शून्यता और अनुशासन का संयोजन। ध्यान में बैठो, भीतर की हर ऊर्जा को सिर्फ निरीक्षण की निगाह से देखो। चाहत न करो, न लौकिक निष्कर्ष निकालो। देखते ही देखते जो चाहतें तुम पर हावी थीं, वे धीमी पड़ जाएंगी। यही प्रक्रिया शक्तियों को अनुकूल बनाती है। इच्छा और अहंकार का विलोपन। और याद रखो, यह प्रयोग अकेले नहीं किया जाता। इस मार्ग पर हमेशा सत्य और करुणा का दीप जलाकर रखो।